हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। इट्स में आके अजय 2027 ड्रॉपर। सो वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी भाई कि मैं इनएक्टिव हो गया था वापस, बट अब क्या कर सकते हैं। यू नो दैट लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उन चीज़ों से, इस वजह से थोड़ा सा ऑफ हो गया था। बट नाउ आई एम अगेन बैक। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बंद हो गई थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ही रहा था बट अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बट अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो मैं 360 सीरीज़ का अपडेट एक एक दिन का तो नहीं बता पा रहा हूँ, इस वजह से मैं सोचा हूँ कि पूरा सिलेबस अपडेट दे देता हूँ। एंड एज़ वी ऑल नो कि 6 ही मंथ बचे हैं, तो उसमें क्या क्या कैसा है एक रफ आइडिया मैं तुम्हें बता देता हूँ अपने सिलेबस में। एंड उसके बाद आगे का मैं तुम्हें बताता हूँ कि 360 सीरीज़ का कैसा सीन है आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स पार्ट। तो फिजिक्स का मैंने जो ट्रैकर बनाया है उसमें तुम देख सकते हो कि मैंने मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट डायमेंशन, 1D 2D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, इतना मेरा कवर हो चुका है। डीपीपी भी मैंने ऑलमोस्ट कर रखी है सबकी, बट एक बार मेरे को चेक करके अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि वो अपडेट नहीं हो रहा है भाई उसमें। तो मैं वो चेक करके अपडेट कर दूंगा। मॉड्यूल मैंने अभी तक किसी का भी नहीं लगाया सच बताऊं तो। एंड आई एम थिंकिंग कि भाई मुझे लगाना है, अगर मैं सबका ना लगा पाऊँ एटलीस्ट तो, बट मैं सेलेक्टेड चैप्टर्स का मॉड्यूल करना चाहता हूँ जिससे कि उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पाए। एंड PYQs की अगर मैं बात करूँ तुम्हें, तो ऐसा नहीं कि मैंने किसी के PYQs नहीं करे, मैंने करे हैं। बट अभी तक मैंने जैसे टारगेट बनाया लास्ट 7 ईयर्स के, इसमें के 25 से लेकर 19 तक के, तो वो जब तक हो नहीं जाएंगे मैं अपडेट नहीं करूँगा। जैसे कि काइनेमेटिक्स में आई थिंक सो मैंने 4 या 5 साल का कवर कर लिया, बट स्टिल मेरे को पूरा करने के बाद ही टिक करना है। NLM में भी मैंने आई थिंक सो 2-3 साल कर लिया है। WEP भी मैंने आई थिंक सो 2 साल कर रखा है। तो अब मैं जल्दी जल्दी करता जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ फटाफट टिक करूँगा। बाकी अभी करंट की अपडेट की बात करूँ तो मैंने अभी सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन शुरू कर दिया है। एंड 1 महीना कम से कम चलने वाला है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड क्या बोलते हैं रोटेशन मोशन, 2 चैप्टर 1 महीना पूरा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ, बिकॉज भाई लंबे चैप्टर्स में मेरे को कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। क्योंकि अगर मैं एक बार बीच में चैप्टर छोड़ता हूँ फिर मैं वो चैप्टर स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे से कवर नहीं होता है वो, फिर बीच से मैं कोप अप नहीं कर पाता हूँ। तो अब मैं रेगुलर रहूँगा, जैसे कि 1 महीना तो ये भाई ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे चैप्टर हैं, बहुत अच्छा वेटेज है इनका, पूछा जाएगा तो डेफिनेट सी बात है इसमें अपना बेस्ट करना है। बाकी अब पहले मैं मैथ्स की बता दूं, तो मैथ्स में ये 5 चैप्टर बैच में जो हो रखे हैं मैंने कर लिए हैं। बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बैच में PNC भी ऑलमोस्ट 6-7 लेक्चर हो चुका है, बट मैं 6-7 लेक्चर से पीछे चल रहा हूँ थोड़ा, तो वो मुझे कवर करना है। आई एम थिंकिंग कि जून के एंड तक, मतलब 3-4 दिन है अभी, तो उसमें मैं कवर कर लूँ उन सब लेक्चर्स को। एंड नेक्स्ट मंथ से मैं लाइव ज्वाइन कर लूँगा जो भी चैप्टर रहेगा, ठीक है। मैथ्स में ऐसा ही प्लान है। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो भाई केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो वाई, बट नहीं पता यार, फिजिकल केमिस्ट्री ना उस तरीके से मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ जैसे मैंने 12th में पढ़ाई करी थी भाई। मतलब नहीं पता, सर की क्लास में भी उतना ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पा रहा है मुझसे भाई, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पता कैसे। देखते हैं, मतलब अब क्या, देखो मैं बताऊँ, मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक बार मैं अच्छे से वापस थ्योरी वगैरह रीड करके क्वेश्चंस लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं सब पे टिक करूँगा। रेडॉक्स की बात करें तो रेडॉक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स मेरा कल तक आई थिंक सो कंप्लीट हो ही जाएगा। एंड उसके बाद बताओ 3 ही चैप्टर हुए हैं मेरे अभी तक के, तो भाई बचा है भाई पूरी इक्विलिब्रियम बचा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है, काइनेटिक्स बचा है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशंस है, तो करीबन 5-6 चैप्टर बचेंगे। तो आई एम थिंकिंग मैं फिज़िकल केमिस्ट्री अभी के लिए थोड़ा होल्ड करूं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ कि उन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लूँ कि उनके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब ईज़िली करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उन पे थोड़ा होल्ड करना है, तो उनको मैं सोच रहा हूँ पहले कर लूँ, उसके बाद लास्ट के टाइम पे मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री कर लूँगा 2 महीने में, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने में, ठीक है। तो फिज़िकल में थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैं इक्विलिब्रियम ना करके उसको वहीं कंप्लीट करूँगा, एंड उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक करूँगा, फिर ऑर्गेनिक करूँगा। अगर मैं बताऊँ इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी कर चुका हूँ। लाइक अप्रैल में ही मैंने ड्रॉप ईयर में सबसे पहले यही चैप्टर करा था, तो उसको मैं रिवाइज़ करके एक बार कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का 70% मैंने कर लिया था। लाइक मैंने 6 या 7 लेक्चर बस बचे हैं, तो मैं वो कंप्लीट करूँगा, तो मेरा ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक शुरू करूँगा। फिर ऑर्गेनिक 3 महीने करने के बाद जो भी टाइम उस हिसाब से रहेगा, जितना दिन में टाइम बच रहा होगा, अगर हुआ तो दोनों मतलब फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक साथ में शुरू कर देंगे, वरना जो भी है फ़िज़िकल केमिस्ट्री शुरू करूँगा मोर ओवर। उसके बाद साथ साथ में उसको चला लूँगा इनऑर्गेनिक का, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री बचेगा और सॉल्ट एनालिसिस बचेगा, जो कि मैं साथ में करूँगा, रोज़ रिवीजन के प्रोसेस से करूँगा।
तो ये ओवरऑल अभी मेरा प्लान है। 6 महीने बचे हैं, टाइम कम है, आई नो दैट सिलेबस बहुत ज़्यादा बच रहा है, बट ठीक है जैसे जितना कर सकते हैं, क्योंकि रश करने के चक्कर में चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, जितना अच्छे से करना है उतना करते चलना है। भले जितना सिलेबस हो उसको बेस्ट करके जाना है कि वहाँ जितना अटेम्प्ट करें अच्छे से पॉजिटिव स्कोर आए। बाकी टेस्ट का मैं बात किसी और वीडियो में करूँगा, लाइक आई गेव अ टेस्ट एंड उसका क्या सीन है, मतलब एनालिसिस वगैरह एंड कैसे मैं टेस्ट का आगे बताऊँगा वो किसी और वीडियो में बता दूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली परसों से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल मैं जो भी पढ़ूंगा उसका अपडेट परसों आ जाएगा। तो फिर 360 आवर सीरीज़ में वहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव, बट अब मैं रेगुलर एक्टिव रहने वाला हूँ एंड आई प्रॉमिस इस बार गायब नहीं होऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना सिलेबस अपडेट कमेंट में बता देना। बाय बाय।